हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब तक आप इन प्रश्नों को नहीं जानेंगे, जब तक इन प्रश्नों को आपको नहीं समझ पाते हो, तो मान के चलिए जो कठिनता जो क्वेश्चन वो नहीं बन पाते। ये सिंपल क्वेश्चन है जिसको आना ही चाहिए। अब आप देखते हैं कि आप कितना जानते हैं इसके बारे में। कुल टोटल 60 क्वेश्चंस में दिए हूं जो आगामी परीक्षा में आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं। भारतीय संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? यहां पर अनुच्छेद दिया गया, आपको बताना। अनुच्छेद 360, 368, 370, 372, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा। अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार को कब हटाया गया? 1975, 1976, 1978 या 1985, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा 1978, 1976 42वां संविधान संशोधन, 1978 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन में ये 1978 में इसको हटा दिया गया। ऐसे याद कर लो। देखो, संपत्ति की बात हो तो ज्यादा जो आपको सामने 42 रुपए है, आपके सामने 44 रुपए है, आपके सामने 1976 रुपए है, आपके सामने 1978 रुपए है, तो कौन सा ज्यादा पसंद करोगे संपत्ति में? जो ज्यादा हो, मतलब ये वाला 1978 या 44वां संविधान। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कौन सा संविधान संशोधन में, तो याद रखना 44। जो ज्यादा हो उसको चयन करना है संपत्ति के लिए, आसानी से याद रहेगा। क्वेश्चन से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? बोलने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आपको मुखाग्र होना चाहिए। तो ये आपका ए वाला आएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेक्षा है, ऐसे करके आपके पास जो होते हैं 5 प्रकार के संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहां पर दिया गया, अगर आपका मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन था राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति बुलाएगा। याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछे राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन करता है, संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन बैठक जो बुलाएगा राष्ट्रपति बुलाएगा। तो चौथे का आंसर आपका ए आएगा। क्वेश्चंस आपके सामने आता है। भारत में नई अखिल भारतीय सेवाएं तभी शुरू की जा सकती जब निम्नलिखित सिफारिश की जाए: राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा या मंत्री परिषद द्वारा। सही आंसर बी आएगा, राज्यसभा द्वारा जब सिफारिश की जाती है। आर्टिकल 312 के तहत, आजकल आर्टिकल ज्यादा पूछता है, आर्टिकल 312 के तहत जब सिफारिश करता है तभी नए लोक सेवा का जो है सेवाएं शुरू की जाती है। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करता है? समझाते हुए मैंने बता दिया था कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति का है। अध्यक्षता का काम कौन करेगा? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अध्यक्षता स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कभी अनुच्छेद पूछ दे तो अनुच्छेद 108 आएगा। आर्टिकल 108 में प्रावधान, बार बार बोला, अनुच्छेद भी आपको याद करके जाना है। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने आता है कि संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैं फटाफट उत्तर में देखूंगा, तुरंत आपको बताना है ये सब चीजें। सही आंसर सी आएगा, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चंस यहां पर आता है संविधान के भाग 9 जो पंचायतों संबंधित निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता है, इसमें से आपको बताना है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम के जनजातीय क्षेत्र। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र। सही आंसर यही आएगा। यहां पर ये 9वां जो भाग पंचायती राज है ये लागू नहीं होता। उनका स्वयं का, क्योंकि आदिवासी इलाका है, स्वयं का पंचायत वहां पर चलता है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, पार्लियामेंट या मंत्रिमंडल? इसमें से आपको बताना है कि कौन इसको ये करेगा। सही आंसर बी आएगा। जो राष्ट्रीय पार्टी कौन सा होगा, प्रादेशिक पार्टी कौन सा होगा, ये सब के सब जो है ये चुनाव आयोग करता है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? जिसमें गांधीवादी सिद्धांत का दायरा शामिल है, माने गांधीवादी सिद्धांत में इसमें शामिल है। ये अनुच्छेद दिए हैं जिसमें से आपको चयन करना है और बताना है कि कौन से अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है। सही आंसर बी आएगा। इसमें 40 माने पंचायतों का गांधी जी चाहते थे, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था तो 40 के अंतर्गत राज्य पंचायतों का गठन करेगा। 47 माने मादक आदक द्रव्य जो होगा, हानिकारक पदार्थ, इससे दूरी बनाने की कोशिश करेगा। 48 की बात करता है तो 48 जो है कृषि और पशुपालन संबंधित, इस तीनों का तीनों गांधीवादी सिद्धांत है। तो ये अनुच्छेद बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 130, 124, 125 या 126? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, अनुच्छेद 123। अध्यादेश क्या है? जब संसद न चल रहा हो तब ऐसे में कोई कानून पास करना जरूरी हो तो उसको अध्यादेश के तहत कानून को पास करा लिया जाता है। अध्यादेश मतलब ये बोला जाता है कि जब भी संसद स्टार्ट होगा तो उसको 6 सप्ताह के अंतर्गत पास करा लिया जाए। 6 सप्ताह में अगर पास नहीं होता तो रद्द हो जाएगा। 6 सप्ताह में पास हो गया तो मान के चले परमानेंट कानून बन जाएगा। अधिकांश आजकल जो होते हैं अनुच्छेद 123 माने अध्यादेश के द्वारा ही कानून पारित किए जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, आपको यहां पर चयन करना है, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट एवं राज्य विधानसभाओं के जनतक प्रतिनिधियों द्वारा। सही आंसर पार्लियामेंट और राज्य विधानसभाओं द्वारा। इसमें सब भाग लेते हैं, माने लोकसभा भी भाग लेगा, प्लस राज्यसभा भी भाग लेगा, प्लस विधानसभा भी भाग लेगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सभी जो चयनित होते हैं, जो चयनित उम्मीदवार होते हैं, जिनका चयन किया जाता है, सब भाग लेते हैं। यहां पर केवल उन लोग भाग नहीं लेते हैं जिनका नॉमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन यहां पर आता है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? 4 राज्य, 6 राज्य, 9 राज्य, 12 राज्य? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों में उसको मान्यता मिले। आपको लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा प्लस विधानसभा में कम से कम उसका 6% उसका वोटिंग वो होना चाहिए, मतदान में 6% का उसका भूमिका होनी चाहिए मतदान में। और तो और यहां पर कम से कम लोकसभा का कम से कम 2% सीट उसको जीतना। पूरे देश में लोकसभा का 2% सीट माने 11 सीट आपको जीतना चाहिए। बहुत सारे प्रावधान है यहां पर मेन में, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कितने राज्यों का मान्यता, तो 4 राज्यों का मान्यता, बाकी और भी कंडीशन है। क्वेश्चन यहां पर आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्व मैंने चौथे में दिया हुआ है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? इसमें से आपको बताना है, फटाफट आपको बताना है। सही आंसर बी आ जाएगा, भाषा 8वीं अनुसूची। 4थी अनुसूची राज्यसभा में सदस्यता है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून है। 12वीं अनुसूची जो पंचायती राज, 11वीं में 12वीं में शहरी जो लोग चुनाव होता है पार्षद आर्षद वो वाला संबंधित हो जाता है, माने शहरी कानून संबंधित हो जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। पत्र लिखकर, किसको पत्र लिखकर वो पद त्याग करेगा? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को, या विधि मंत्री को? सही आंसर इसका बी आएगा, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के प्रारंभ मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान किस भाग में इसका समावेश किया गया? 3 में, 3A में, 4 में या 4A में? इसमें से भी क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, भाग 4A में इसको किया गया है।
क्वेश्चन यहां पर आता है, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1948, 13 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1946। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर में आप देखोगे संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष पूछा। अब इसमें यह नहीं पूछा कि कार्यवाहक या परमानेंट। अब इसमें प्रथम अध्यक्ष बोला जाए तो यहां पर बी लगाना पड़ेगा, सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि अगर कार्यवाहक बोलता तो ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगर मान लो स्थायी बोलता तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद होता, लेकिन इसमें दोनों का उल्लेख नहीं है। प्रथम अध्यक्ष बोला है तो ऐसे में कैसे चूज करेगा, किसको लगाए कि जो राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? तो सच्चिदानंद सिन्हा लगाओगे क्योंकि इसमें कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन यहां पर आता है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष भारत को। सही आंसर डी आएगा, इसको उपाध्यक्ष भारत को अपना ये त्यागपत्र देगा। कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 24, 14, 19, 29, 50, 14, 16, 21, 25। अब इसमें से केवल भारतीय नागरिकों को ये प्राप्त है, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। अनुच्छेद 15, लिंग, आयु, धर्म, जाति, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 क्या कहता है? माने 16 जो कहता अस्पृश्यता का अंत किया जाए तो यह 16 वाला आ जाएगा जो भारतीय नागरिकों के लिए यहां पर आता है। 19 क्या कहता है? 19 स्वतंत्र आने जाने, कहीं भी रहने, ये इसकी स्वतंत्रता 19 में ये कहा जाता है। और 29 में क्या कहा गया? 29 में संस्कृति संबंधित हो जाता है। तो 15, 16, 19 और 29 ये आपका आ जाता है पूरा यहां पर। और 16 में लोक नियोजन की अवसर की क्षमता, मुझसे गलती हो रही है, 17 में है जो मैंने बता डाला था। यहां पर 16 में ध्यान रखेंगे, लोक नियोजन की अवसर की क्षमता। और नौकरी पाने का तो सबको थोड़ी देंगे, ये नागरिकों के लिए ही अधिकार है ना। और जो 17 तो होता सबके लिए होता है यहां पर। तो यहां पर ये अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 वाला ए वाला यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चन है, सत्य कथन को आपको चुनना है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग में संसद नियुक्त करती है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता। अब इसमें से आपको बताना है, सोचना है कि सत्य कथन आपको चयन करना। तो सत्य कथन देखोगे तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, यही सत्य कथन है। वित्त आयोग संसद नियुक्त करती है, बिल्कुल गलत, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, बिल्कुल अलग, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। टोटल बोले तो 5, लेकिन ऐसा टोटल तो बोला नहीं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। हर 6 वर्ष नहीं 5 वर्ष में पेश किया जाता है। तो ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे और केवल ए वाला यहां पर सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो भाई यहां पर आप देखोगे सरकार की आलोचना आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह व्यक्तिगत आपको अधिकार है। मैंने उसको भी शर्त के अनुसार ना, बिल्कुल गाली गलौज नहीं। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करते तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर 2 आएगा, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो आप तो वैसे ही हट जाओगे, स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त कर लेता है। ये 2 कंडीशन, माने 23 का जो आंसर आपका सी वाला आ जाएगा, 1 और 2 कंडीशन। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन का आधार क्या? राज्य का क्षेत्रफल, जनसंख्या। अब इसमें से आपको बताना है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन का आधार वहां की जनसंख्या होता है ना कि राज्य का क्षेत्रफल। तो यहां पर केवल 2, माने यहां पर बी वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? 1950, 1949, 1952 या 1997? अब 1997 तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। अब इनमें से आपको चयन करना है कि कब इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। सही आंसर बी आएगा, 1949 में इसमें हस्ताक्षर हुए थे। क्वेश्चन यहां पर आता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद तहत लगाया जाता है? 352, 356, 360, 365।
352 तो आपातकाल आता है, 356 राष्ट्रपति शासन लगा, 360 वित्तीय आपात आता, 365 में भी राष्ट्रपति शासन। तो यहां पर 2 और 4 मैंने डी वाला आंसर यहां पर आपका 26 का सही होगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है आपके सामने, पंचायत राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सही आंसर पंचायती राज लागू करना 2 राज्य जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। पहले राजस्थान में हुआ, बाद में आंध्र प्रदेश में हुआ। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था में पारित होना जरूरी है? देखो, आपातकाल की घोषणा के होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था में पारित होना जरूरी? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदन, सर्वोच्च न्यायालय। आपको दोनों सदन में पास कराना होगा। सी वाला आंसर इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन से मौलिक कर्तव्य की समिति की सिफारिश और भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। केलकर समिति, कालिकर समिति, हसमुख अधिया समिति, रेखा समिति, स्वर्ण सिंह समिति। सही आंसर डी आएगा। यह स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को पेश किया गया था। क्वेश्चन यहां पर आता, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, रटा हुआ क्वेश्चन, बोलने की जरूरत नहीं है। ये प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है? लोकसभा, संसद, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, याद रखें संसद नहीं लगाएंगे, लोकसभा के प्रति क्या होती है? जवाबदार होती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों का न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता? इसमें से आपको बताना है। 40, 37, 47 या 44। आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37 में कहा गया, ये कर लोगों का राज्य का कर्तव्य होगा, आप इसे ले जाकर न्यायालय में ले जा नहीं सकते। तो अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हुआ है? 1 बार, 3 बार, 2 बार या 4 बार? सही आंसर 3 बार लागू हुआ। 1 बार 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ, तब लागू हुआ। 1 बार 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तब लागू हुआ। 1 बार 1975 में आंतरिक अशांति के तहत इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन यहां पर आता, संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आपको यह है, आर्थिक स्वतंत्रता का आपको अधिकार नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, पंचायती राज की व्यवस्था संबंधित समिति कौन सी है? तो अभी भी बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। इसमें बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय समिति की घोषणा की थी। अब यहां पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद, लोकतंत्र, अखंडता, इनमें से सभी। सही आंसर 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? इसमें से आपको बताना है, विधायी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया, उपरोक्त में से कोई सभी। सही आंसर ये लोकसभा और राज्यसभा द्वारा होता है, तो संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत ये आ जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। इसका वास्तविक उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना है, न कि राजनीतिक, न कि धार्मिक। क्वेश्चन यहां पर आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख किसमें किया गया? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची। इसमें से आपको बताएं। सही आंसर बी आएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता की बात करता है। यहां पर 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची में कुछ भी विषय को डाल दो तो कानूनी बन जाता है, तो ये भूमि सुधार संबंधित था। 8वीं अनुसूची, तो आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची जो आपका आता है, ये भाषा संबंधित था। 5वीं अनुसूची में शिक्षा संबंधित थे। क्वेश्चन यहां पर आता है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए निलंबित कर सकता है? 2 दिन, 15 दिन, 30 दिन या 14 दिन? इसमें से कोई एक आएगा।
सही आंसर डी, 14 दिन तक वो निलंबित कर सकता है और उससे ज्यादा अधिकार नहीं। संविधान को उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, बार बार यहाँ पर आया है। ये कौन से में जोड़े गए? 41 पे, 44 पे, 46 पे और 42 पे। ये दो चीज आपको ओवरलैपिंग करेंगे, 42 पे और 44 पे। तो ये आपको बस देखना, सही आंसर इसका डी आएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। क्वेश्चन यहां पर आता है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह खालिस्तान के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका तो निर्वाचित होना है, अन्यथा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, आपको तुरंत जवाब देना चाहिए। 6 माह के अंतर, बस इससे ज्यादा वो नहीं रह सकता। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया भी कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल। मैं तो केवल एक टेस्टिंग है केवल आप लोगों के लिए। अनुच्छेद 51 कॉमन है, पूरा 60 में 60 क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उनके कृत्यों का निर्वाचन कर सकता है? देखिए आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कठिन आपका वो पूछा जा रहा है, अनुच्छेद पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति, ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उनके कृत्यों का निर्वाचन कर सकेगा। अनुच्छेद 62, 63, 64 या 65, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, अनुच्छेद 65। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के अर्हता के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पर वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त है, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता। कंडीशन तो सब ठीक है, बाकी ये वाला नहीं। यहाँ पर लोकसभा की जगह राज्यसभा होना था, ना कि लोकसभा, तो सी वाला कंडीशन गलत है। क्वेश्चन यहां पर आता, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? ये आपको बताना है। मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, इनमें से कौन है? मौलिक अधिकार तो रहा नहीं, अब दो ओवरलैपिंग करेंगे, कानूनी अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, ये कानूनी अधिकार है। आर्टिकल जो है, आर्टिकल 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार बनाया गया, और ये भी याद रखेंगे ना, आर्टिकल जो है 301 को भी याद रखेंगे, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपातकाल की उद्घोषणा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? माने सब अधिकार आपका खो दिया जाएगा, छीन लिया जाए, केवल दो को छोड़कर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अनुच्छेद 20 और 21, 21 और 22, 19 और 20 और 15 या 16, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 बोलता है अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इससे संबंधित छोड़कर बाकी सब लैप्स हो जाएंगे। क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आता है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया माने कौन से देश से ग्रहण की गई है? जापान से, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड से? इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्वेश्चन यहां पर आता है आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? अगर दो राष्ट्रपति में विवाद हो जाए, मैं जीता मैं हारा नहीं, तो उसमें कौन निर्णय करेगा? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग या राज्यसभा? सही आंसर इसमें भी आएगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय करता है। यहां पर तो 59 का आंसर जो आएगा बी आएगा। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बीबी गिरी और एन संजीव रेड्डी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर नीलम संजीव रेड्डी। जब एक खड़े हुए तो अपोजिट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, जब अपोजिट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ तो निर्विरोध में चुनाव ही नहीं हुआ, ये जीत गए। इसको बोलते हैं निर्विरोध। और अगर ऐसा बोला जाए कि भाई निर्दलीय कौन जीता, तो निर्दलीय में आ जाएगा, यह जाएगा बीबी गिरी साहब से, जो निर्दलीय जीते थे चुनाव।
क्वेश्चन से भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब मूल कर्तव्यों का अब इसमें से आपको बताना है 42वें, 44वें, 51, 52 इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। क्वेश्चन यहां पर आता, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। आजकल इस प्रकार के पैटर्न में पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन ये सब जानोगे नहीं तो ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे। अब मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, हमने पहले बताया लोकसभा के प्रति एक, तो आपका बन गया कि लोकसभा के प्रति। अब इसके अंत एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत, अनुच्छेद 74(3) के अंतर्गत। अब इनमें से कोई ना कोई तो फंसेगा कि भाई कौन सा इसके अंतर्गत आएगा, ये आपको सोचना है। तो एक संवैधानिक बाध्यता भी इनके पास होती है और अनुच्छेद 75(3) ये भी होता है, यानी तो मैं 1, 2, 3 माने बी वाला आंसर यहां पर आएगा। तो पहले मैंने कहा कि सरल भी जानोगे, जब सिंपल जानोगे तो तभी तो कठिन बना पाओगे। तो 1, 2, 3 ये तीनों आपको जानना जरूरी होगा। क्वेश्चन से भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। 21, 25, 30 या 35। चूंकि प्रधानमंत्री बोला, राष्ट्रपति नहीं, तो प्रधानमंत्री की आयु 25 वर्ष यहां पर होनी चाहिए। राष्ट्रपति होता तो 35 वर्ष होता। क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। मैं बार बार, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 146, 147, 148 या 149 इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। क्वेश्चन यहां पर आता है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने और अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन है भारत के महालेखा परीक्षा नियंत्रक लेखा, भारत के मुख्य चुनाव आयोग, भारत के वित्त आयोग अध्यक्ष, भारत के अटॉर्नी जनरल। सही आंसर यही आएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल। वो भाग तो ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। क्वेश्चन यहां पर आता, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो यहां पर आपको बताना है लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, संसदीय कार्य मंत्री, राष्ट्रपति। सही आंसर यही आएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति अवसान करता है। जब बुलाएगा, संसद बुलाएगा, बुलाने के बाद भाषण देगा, राष्ट्रपति का भाषण, और फिर लोकसभा अध्यक्ष को सौंप के चले जाएगा, वो फिर अध्यक्षता करेगा। जब इंड होगा तो फिर राष्ट्रपति आएंगे, अवसान करेंगे, फिर मिलने का वादा करके छुट्टी करेंगे। तो यहां पर राष्ट्रपति यहां पर आएगा, डी वाला आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किस विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो यहां पर आपको सही कथन खोजना था, तो पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा वाला गलत हो जाता है। तो यहां पर एक आएगा, केवल एक, तो 57 का जो आंसर ए आएगा केवल एक, ये सही होगा। क्वेश्चन यहां पर आता, भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति जो अनुशंसा कौन करेगा, मंत्रिपरिषद करेगा। मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर, जिसमें आपका प्रधानमंत्री होता है और अन्य मंत्रीगण होते हैं, राष्ट्रपति भंग कर देता है। मोदी सरकार ने किस वर्ष भारत की योजना आयोग का समाप्त कर दिया। 2013, 2014, 2015 या 2016 इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, योजना आयोग का समाप्त 2014 में किया था, नीति आयोग का गठन 2015 में किया था। तो सही आंसर बी आएगा, 2014 में ही समाप्त हो गए थे। अंतिम क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 115, 116, 226 या 249 इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, आर्टिकल 249। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।